रिंकू सिंह या फिर शिवम दुबे, कौन होना चाहिए टीम इंडिया की वर्ल्ड कप प्लेइंग 11 के अंदर? ये चर्चा इसलिए क्योंकि यार रिंकू सिंह ने खुद को जिस तरीके से टीम इंडिया में एक फिनिशर के तौर पर स्टैब्लिश किया, मतलब 11 इनिंग में आपके पास 89 का एवरेज है, 176 से ऊपर का स्ट्राइक रेट है, आप ताबड़तोड़ छक्के लगाते हो, 11 इनिंग में आप सिर्फ 4 बार आउट होते हो, तो फिर इसका मतलब ये कि आपने खुद को स्टैब्लिश तो कर दिया, लेकिन बावजूद इसके उनको ट्रैवलिंग रिजर्व में लेके जा रहे हैं। रिंकू सिंह मेन स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर रिंकू सिंह की जगह शिवम दुबे क्यों? दरअसल जब आप इंटरनेशनल नंबर्स देखेंगे तो रिंकू सिंह के कंपैरिजन में शिवम दुबे का जो एवरेज है वो करीब 40 का है और स्ट्राइक रेट करीब 145 का है। यानी कि एक तरफ 40 का एवरेज, एक तरफ 89 का एवरेज, एक तरफ 145 के करीब का स्ट्राइक रेट, एक तरफ 177 के करीब का स्ट्राइक रेट। दोनों मामलों में रिंकू सिंह बहुत ज़्यादा भारी नजर आते हैं, लेकिन जब आप दूसरी तरफ देखते हो यानी कि 2022 के बाद से आप शिवम दुबे को देखते हो तो उन्होंने खुद को एक 6 हिटिंग मशीन की तरह बना ली। 77 छक्के जड़ चुके हैं अब तक वो। लेकिन जो एक दिक्कत है वो ये है कि अगर आप पीछे से करियर देख रहे हो 2022-23 के बाद से, तो फिर रिंकू सिंह का भी देखिए जिस तरीके से उन्होंने खुद को स्टैब्लिश किया वो कमाल है, वो काबिल तारीफ है। हालांकि इस सीजन में उनका इतना अच्छा बल्ला चला नहीं क्योंकि उनकी जो पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई। गौतम गंभीर ने सुनील नारायण को एक बार फिर से टॉप ऑफ द ऑर्डर भेजा और फिर वो बैटिंग शफल होती है, नीतीश राणा और फिर मतलब बहुत ज़्यादा नीचे आए श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में। रिंकू सिंह की जो पोजीशन थी वो खिसक कर नीचे चली जाती, जिसकी बदौलत उनको उतनी चीज़ें नहीं मिल रही। लेकिन आप याद कीजिए वो मैच जो दिल्ली के अगेंस्ट था, आंद्रे रसल खेल रहे थे, आंद्रे रसल रिंकू सिंह को स्ट्राइक दे रहे कि नहीं तुम कूटो, वो ऑनरिक नोकिया को एक हाथ से छक्का लगा रहे हैं। इसका मतलब ये कि आंद्रे रसल को भरोसा है कि रिंकू सिंह पिटाई कर सकते हैं, मुझसे बेहतर पिटाई कर सकते हैं, तभी तो। वरना आप सोचिए वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसे कितने बल्लेबाज होंगे जिनको आंद्रे रसल स्ट्राइक देंगे? शायद बहुत कम। अगर रिंकू सिंह उनमें से एक है तो फिर इसका मतलब रिंकू सिंह खास है। और इसीलिए मेरा मन है कि आप रिंकू सिंह को यार वर्ल्ड कप की जो मेन स्क्वाड है उसमें लाइए और प्लेइंग 11 में लाइए। अब इसके लिए आप कहेंगे कि ऑर्डर में छटनी करो। देखो ऑर्डर में छटनी आराम से हो जाएगी यार। अगर आप शिवम दुबे को एक्सक्लूड करते हो तो फिर आप रिंकू सिंह को फिट कर सकते हो। वजह है असल में रिंकू सिंह और शिवम दुबे के बीच में जो एक बड़ा फर्क है वो है सीम बॉलिंग का ऑप्शन। हार्दिक पांड्या जिस तरीके के ऑलराउंडर, कुछ उसी तरीके के ऑलराउंडर शिवम दुबे भी हैं। शिवम दुबे आपको पेस बॉलिंग ऑप्शन देते हैं, जबकि यूएस के जो मैचेस है उसमें आप ये चीज़ मान सकते हैं कि हाँ ठीक है शिवम दुबे के पास एक एक्स्ट्रा एज है। लेकिन जब आप बात करते हो यूएसए की ही, तो आपके पास हार्दिक पांड्या ऑलरेडी है। आप 3 पेस बॉलर्स खिलाओगे, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप या फिर कोई भी, मतलब बुमराह के साथ कोई भी 2 ऑप्शन आप पेस के रखोगे। तीसरा के बाद जो चौथा ऑप्शन होगा वो आपके पास हार्दिक पांड्या हो जाएगा। 2 आपके स्पिनर हो जाएंगे, यानी कि एक रविंद्र जडेजा और एक आप मोटे मोटे तौर पर कुलदीप ले लीजिए। तो आपकी जो बॉलिंग है वो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है। इसमें आप शिवम दुबे को एज अ बॉलर देख भी नहीं रहे हो। और आईपीएल 2024 में उन्होंने बॉलिंग ही कितनी की है, 1 विकेट जरूर लिया, 1 ओवर डाला था, लेकिन पूरे आईपीएल में उसके अलावा बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। इम्पैक्ट प्लेयर रूल की वजह से वो एज अ प्योर बैटर इस्तेमाल हो रहे हैं। और जब आप यूएसए की तरफ जाओगे तो वहां पर तो आपको स्पिन बॉलिंग चाहिए। ऐसे में रिंकू सिंह आपको एक स्पिन बॉलिंग का ऑप्शन भी देते हैं। उसके अलावा आपके पास कुलचा दोनों को खिला सकते हो आप। रविंद्र जडेजा आपके पास है, बुमराह के साथ अर्शदीप या सिराज एक आ जाएगा, 2 पेसर हो जाएंगे वहां पर। इसके अलावा यशस्वी जायसवाल आपकी बॉलिंग देखते हैं। तो इस तरीके से आप एक कॉम्बिनेशन में रिंकू सिंह या फिर जब आप बात करते हैं शिवम दुबे की, तो रिंकू सिंह को मेरे हिसाब से फिट किया जा सकता है। आप इरफान पठान ने भी कहा था खाली यार इस साल का आईपीएल देख रहे हो, इस साल जिस तरीके से उसको 6 बॉलें मिली वो उसने कमाल किया, वो कमाल कर सकता है। और वही इतनी जरूरत मेरे हिसाब से पड़ेगी आपके पास जब प्लेइंग 11 के अंदर विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या ये सब होंगे, तो शिवम दुबे बहुत नीचे नंबर आएगा। ऐसे में मेरे हिसाब से आप अगर आपको वाकई में चॉइस करनी थी तो आप हार्दिक पांड्या शिवम दुबे में करते, ना कि रिंकू सिंह और शिवम दुबे। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हमने सुना था, लेकिन खैर जो भी है टीम इंडिया जिसे भी सिलेक्ट करे मैं सपोर्ट पूरा करूंगा। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए, रिंकू सिंह या शिवम दुबे? 11 के अंदर बताइएगा जरूर मुझे कॉमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जाते हैं चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।